गौरी ने उसका पीछा किया और देखा कि वो एक पुरानी खंडहर हो चुकी हवेली की ओर जा रहा था। हवेली की दीवारें टूटी फूटी थी और उसमें एक रहस्यमयी सन्नाटा था, लेकिन उसका दिल कह रहा था कि उसे कबूतर की मदद करनी होगी। मुझे लगता है मुझे घर वापस जाना चाहिए। कल सुबह इसका पता लगाऊंगी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? इसके पीछे कोई राज छिपा है। चलो अब आराम से सोया जाए, कल सुबह उसका पता लगाना होगा। अगले दिन गौरी फिर जंगल गई और कबूतर को ढूंढने लगी। वो हवेली के पास पहुंची, जहां उसे एक बूढ़ा साधु ध्यान मग्न बैठा मिला। साधु के चेहरे पर शांति थी, लेकिन उसकी आंखों में गहरी चिंता झलक रही थी। बाबा, मैं एक कबूतर को ढूंढ रही हूँ। वो रात में इस हवेली की ओर उड़ जाता है। क्या आप कुछ जानते हैं? हाँ बेटी, वो कबूतर कोई साधारण जीव नहीं है। वो एक श्रापित राजकुमार है। दिन में वो कबूतर बनता है और रात में मानव। उसे एक दुष्ट डायन ने श्राप दिया था, क्योंकि उसने उसकी साजिश का विरोध किया था। डायन उसे पकड़कर उसकी बलि देना चाहती है। श्राप? लेकिन बाबा, उसे इस श्राप से कैसे मुक्ति मिलेगी? ये श्राप तभी टूटेगा जब कोई सच्चे और निस्वार्थ दिल से उसकी मदद करेगा। उसका सच्चा प्यार और बलिदान ही उसे आजाद कर सकता है। तुम्हें जंगल में जाकर वो बरगद का पेड़ ढूंढना होगा। उस पेड़ के नीचे अभिमंत्रित ताबीज गड़ा हुआ है। लेकिन सावधान बेटी, ये रास्ता आसान नहीं है। जंगल में खतरे हैं और शिकारी उस राजकुमार को पकड़ने के लिए हर जगह घूम रहा है। गौरी का दिल दुख और हिम्मत से भर गया। उसने ठान लिया कि वो राजकुमार की मदद करेगी, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों न हो। उसने साधु को प्रणाम किया और हवेली की ओर बढ़ने का फैसला किया। मुझे आज रात उस हवेली में जाकर देखना ही होगा। गौरी रात होने का इंतजार करती रही। मुझे अब हवेली चलना चाहिए। वो चुपके से हवेली की ओर बढ़ी। अरे, इस हवेली में तो बहुत अंधेरा है और ये कई सालों पहले के दीवारों पर पुराने चित्र लटके हैं। और ये क्या, एक राजसी परिवार की तस्वीरें। गौरी ने देखा कि एक तस्वीर में एक युवा राजकुमार था, जिसकी आंखें वही थीं जो उसने कबूतर में देखी थी। ये वही राजकुमार है, लेकिन ये यहाँ क्यों आता है? तभी हवेली के एक कोने से एक रोशनी चमकी। मुझे उस कबूतर का पीछा करना होगा। गौरी ने देखा कि कबूतर एक पुराने तहखाने की सीढ़ियों की ओर उड़ रहा था। वो उसका पीछा करती हुई तहखाने में पहुंची, जहां एक चमकता हुआ तालाब था। कबूतर की आकृति बदलने लगी। गौरी की आंखों के सामने कबूतर एक सुंदर लंबे चौड़े कद के राजकुमार में बदल गया। उसकी आंखें उदास थीं और चेहरे पर एक गहरी थकान थी। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? ये जगह सुरक्षित नहीं है। मैं गौरी हूँ। मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। साधु बाबा ने मुझे तुम्हारे श्राप के बारे में बताया। मैं तुम्हें आजाद कराना चाहती हूँ। हाँ गौरी, तुम नहीं जानती कि ये कितना खतरनाक है। डायन की शक्ति बहुत बड़ी है। देखो, मेरे कारण तुम किसी मुसीबत में पड़ सकती हो। आप मेरी चिंता ना करें, मैं ठीक हूँ। हम उस डायन के श्राप को तोड़ सकते हैं। गौरी ने राजकुमार को विश्वास दिलाया कि वो डरने वाली नहीं है। तभी तहखाने में एक ठंडी हवा चली और एक भयानक हंसी गूंजी और डायन प्रकट हुई। कौन है?
जो मेरे श्राप को तोड़ने की हिम्मत करता है। गौरी, तू एक साधारण लड़की है, मेरे सामने तेरा कोई मुकाबला नहीं।